वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में जैसे मैं बताना चाहता हूं कि आज हम थेल्स प्रमेय को देखते हैं एकदम आसान तरीके से, और ऐसा बताऊंगा कि ये वीडियो देखने के बाद और कहीं वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाने वाला पक्का प्रश्न होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। इसलिए मैं इसे इतना आसान से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर। इसको सिर्फ मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। इस थेल्स प्रमेय को बड़ी आसानी से मैं बताऊंगा, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे कि थेल्स प्रमेय का कथन है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक कथन दिया हुआ गया है, ये मैं चित्र बनाया हूँ। जैसे कि मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि एक भुजा खींची गई है, जैसे BC और DE ये समांतर भुजाएं हैं। मुझे सिद्ध करना है AD बटे DB और AE बटे EC। मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं चलता हूँ, दिया है, लिखूँगा कि त्रिभुज ABC में तथा BC समांतर DE मुझे सिद्ध करना है। मैं उसे भी लिख लेता हूँ, सिद्ध करना है। जैसे मुझे सिद्ध करना है AD बटे DB पहला भाग, AD बटे DB, और फिर दूसरा भाग सिद्ध करना है AE बटे EC। मैं आइए आप सभी को रचना भी लिख लेते हैं। रचना में लिखते हैं BE तथा CD को मिलाया, और AE लंब, AB लंब है LE, ये इस रेखा पर ये लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है। AB लंब LE ये लंब का चिन्ह है, और AC लंब DM। आशा करता हूँ आप इतना समझ चुके होंगे, और आगे मैं इससे सरला बताने का प्रयास करता हूँ आप सभी चित्र के माध्यम से। पहले आप चित्र को एकदम कॉन्सेप्ट से समझिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चित्र है। चित्र अगर आप समझ गए तो जान लीजिए आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। 4 नंबर आपका बोर्ड में पक्का होकर आएगा। जैसे मैं उत्पत्ति करने अब जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं उत्पत्ति बता रहा हूँ। अब देखिए, ये अब हम इस एक त्रिभुज को लेंगे। पहली बात, हम एक त्रिभुज को लेंगे। देखिए, हम AB रेखा हम AB को लेते हैं पहले। AB रेखा पर हम पहले त्रिभुज ADE को लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज AED में देखिए, ये त्रिभुज का सूत्र है। त्रिभुज का समांतर भुजाओं का योग होता है 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। हम इसी पर फार्मूले पर रख देंगे 1/2 आधार हमारा क्या है, हमारा आधार AD है। हम इस रेखा पर लिए है। इस त्रिभुज को ऐसे कर लेंगे जैसे मैं आप सभी को बाहर निकाल के बता रहा हूँ। इस त्रिभुज को हम ADE, और लंब आ जाएगा ये L। ठीक, सभी लोग आशा करता हूँ इससे आसान अब कहीं नहीं बताया जाएगा, समझ गए होंगे। अब आधार हम AD को लिख लेते हैं, गुणे लंब हमारा
यली है, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें समीकरण इसलिए मान रहा हूँ कि बाद में हमें सिद्ध करने में आसानी होगा, इसलिए मैं समीकरण इसमें ज़्यादा मानना चाहिए थे, क्योंकि ये परिमेय है। अब दूसरा त्रिभुज को लेते हैं। जैसे हम त्रिभुज को लेंगे DBE। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम अब इस त्रिभुज को लेने चल रहा हूँ, DBE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADBE में, अब यही फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि हमारा त्रिभुज इसमें भी बनकर तैयार हो गया है। 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। अब फिर हम 1/2 ऐसा लिख लेंगे, फार्मूला का है 1/2। आधार हमारा इसमें है DB, आधार हमारा क्या है इसमें DB। अब लंब हमारा इसमें भी यली है, क्योंकि हम इसमें भी ये त्रिभुज को ऐसे करेंगे, हम त्रिभुज को सीधा घुमाएंगे, इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे तो हमारा लंब जो है यली इस पर पड़ रहा है, तो हम इस त्रिभुज के लंब यली लिख लेते हैं। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देंगे। जैसे हम भाग देंगे इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। आप सभी लोग हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को लिख लेंगे। 1/2 गुणे हमारा पहला समीकरण था AD गुणे यली बटे 1/2 गुणे DB बटे यली। हमारा दूसरा समीकरण था 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारे यली से यली कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारा प्राप्त हो चुका है एक भाग त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। हमारा एक भाग सिद्ध हो चुका है AD बटे DB। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप सभी को, देखिए ये सिद्ध हो चुका है, आप सभी देख लीजिए। AD बटे DB, देखिए हमें सिद्ध करना था AD बटे DB, ये सिद्ध हो चुका है पूरी तरह से। हम चलते हैं दूसरी तरफ सिद्ध करने, AE बटे EC को हम सिद्ध करते हैं। AE बटे EC, हम त्रिभुज दोबारा लेते हैं। अब रेखा हमारा AC पर चलेगा, रेखा AC पर, AD पर, सॉरी गलती हो गई बोलने में, एरिया त्रिभुज AED में लेंगे। हमारा त्रिभुज वही है, मैं इस तरह त्रिभुज बना लेता हूँ क्योंकि बार बार पेज पलटने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पहला वीडियो है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ABCDE हमारा ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ देखिए मैं बना ले रहा हूँ, आप सभी दिक्कत मत लीजिएगा। अब हम त्रिभुज AC पर लेंगे, त्रिभुज AC पर, बोला सही लिखा गलत में, क्योंकि त्रिभुज हम AC पर ले चलते हैं। देखिए त्रिभुज AED में, अब हम त्रिभुज इस तरफ को लेंगे AED में। अब हमारा लगेगा फार्मूला 1/2
आधार गुणे लंब, हमारा इसमें आ जाएगा 1/2। आधार हमारा आ जाएगा ए ये आधार है, और लंब आ जाएगा इसमें DM। हम इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब फिर हम देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ECB में हम अब इस त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि हम दोबारा इस त्रिभुज उस तरफ पीछे हम इस त्रिभुज को लिए थे, हम अब इस त्रिभुज को लेंगे ECB में। हम वही लगा देंगे फार्मूला 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार हमारा EC है और लंब हम DM मानेंगे। हमारा आधार DM है, इस पर हम इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा और अच्छे से आ गया होगा। इससे अच्छा और कहीं नहीं बताया जाएगा। मैं जिस तरह आप सभी को एकदम आसानी से थेल्स प्रमेय बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अब देखते रहिएगा। अब देखिए हम इसको भाग देने चलते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AED में AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECB बराबर देखिए 1/2 AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC बटे EC गुणे DM। 1/2 कट जाएगा, DM से कट जाएगा। हमारा दूसरा विभाग सिद्ध हो चुका है। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECB बराबर हमारा AE बटे EC प्राप्त हो चुका है। अब हम समीकरण इसको मान लेते हैं 6। अब समीकरण 3 से ये प्राप्त हो चुका है और समीकरण हमारा 6 है। अब हम समीकरण 3 और 6 से आंसर ला देते हैं। समीकरण 3 और 6 से हमारा समीकरण 3 ये है AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आपको कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ ये लगा दिया। अब एक बार फिर से आपको सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा जल्दी में आप सभी समझिएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, इसका कथन आप सभी देख चुके होंगे। आप 4 नंबर का जानते ही है, पूछा जाता है हर बार। देखिए ये त्रिभुज है। अब ये हम इसको त्रिभुज को 2 भागों में बांट लेंगे और हम इस त्रिभुज की ये रचना कर दी है। B को E से मिला दिए है, C को D से मिला लिए है, हम इस पर रचना कर दिए है और 90 अंश को इसको कोण लंब कर दिए, लंब मान लिए है 90 अंश कोण मान के। दिया है इसमें ABC में तथा BC समांतर DE इसमें दिया है। और सिद्ध करना है मुझे AD बटे DB और AE बटे EC। मुझे रचना B तथा CD को मिलाया और AB लंब LE और AC लंब DM। रेखा AB पर, अब रेखा AB पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में बराबर इसका सूत्र होता है, यही फार्मूला में लगता है। त्रिभुज का सूत्र यही होता है, त्रिभुज 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। इसमें समांतर भुजाओं योग गुणे समांतर भुजाओं गुणे ऊंचाई का समांतर भुजाओं योग गुणे बीच की दूरी नहीं लगती है। इसमें 1/2 गुणे लंब गुणे आधार लगता है। जैसे हम 1/2 AD हमारा आधार है, लंब LE है, समीकरण 1 मान लेते हैं, माने हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABE में अब हम 1/2 इसी सूत्र पर रख देते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे इसका समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अब समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे तो जानते हैं, देखिए कट गया है, वही समीकरण उठा के रख लिए हम, इस पर कुछ करे ही नहीं है। अब कुछ नहीं करे, इसको उतार लिए है ऐसे, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप सभी को बस मोटा मोटा समझ लेना है तो आपको सेल्स प्रमेय इतनी आसान हो जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता सेल्स प्रमेय करने से, 4 नंबर रोक पाने से। AD बटे DB ये तीसरा नंबर समीकरण मान लिए है। हम रेखा इसके सिद्ध कर ली। देखिए इस पर भी रेखा AC पर
इसी प्रकार से जैसे इस फर्स्ट प्रकार से करे थे उसी पूरा सेम प्रोसेस इस पर कर दिए है। देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 को भाग देकर निकाल लिए हम इसी ओर। देखिए हमारा AD बटे DB और हम AE बटे EC, इसको समीकरण 3 माने थे, इसको हम समीकरण 3 मान लिए थे और इसको समीकरण 6 मान लिए हैं। समीकरण 3 और समीकरण 6 से देखिए मेरा सिद्ध हो चुका है पूरा। आशा करता हूँ आप सभी को थेल्स प्रमेय एकदम आसानी से समझ आया होगा और मैं ऐसे वीडियो डालूँ आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुँच सके आप सभी को। धन्यवाद, थैंक यू।